नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज सुबह उठते ही एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली जिसने झकझोर कर रख दिया। केवल मुझे ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जानते हैं क्या है ऐसा न्यूज़? लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ऐसा सनसनीखेज न्यूज जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया है। एक नए नए कपल हैं जो मेघालय जाते हैं हनीमून मनाने। ये सब आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा। तो सोनम और राजा की धूमधाम से शादी होती है, दोनों की रजामंदी से और दोनों के परिवार के रजामंदी से अरेंज मैरिज होता है। बहुत ही अच्छे से शादी होती है। 11 मई को शादी होती है और 20 मई को वो लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों अचानक से लापता हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद राजा की लाश मिल जाती है खाई के नीचे। खाई में गिरी हुई लाश मिलती है और सोनम का कुछ अता पता नहीं चलता है। बहुत तरह के अटकलें लगाए जा रहे थे कि कोई किडनैप कर लिया, कोई उसे भी मार दिया होगा, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। बहुत लोग ये भी शक कर रहे थे कि ये सोनम ही की है, लेकिन परिवार में वो इतने अच्छे से रही थी कि कोई उस पर शक नहीं कर रहा था। और आज अचानक से वो एक ढाबा से अपने भाई को कॉल करती है और बोलती है कि मैं ही पीड़ित हूँ, मुझे किडनैप कर लिया गया था और अभी यहाँ पर आकर छोड़ दिया गया था। अब कातिल कौन है ये तो पुलिस पता कर ही लेगी, क्योंकि कानून से तो कोई बच नहीं सकता है। कितने भी तुम शातिर हो, कितने भी तुम साजिश कर लो, लेकिन सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। पुलिस उसको सच्चाई कबूलवा ही लेगी। लेकिन आज मेरा कहना ये नहीं है कि सोनम कातिल है या नहीं है, वो तो पुलिस का काम है, वो पकड़ी ही जाएगी और अपना जुर्म कबूल कर ही लेगी। लेकिन मेरा आज ये सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्यों कोई ड्रम में काट कर डाल दे रहा है अपने पति को? क्यों कोई अपनी पत्नी को काट कर फेंक दे रहा है सूटकेस में? क्यों कोई तंदूर में जला दे रहा है? क्यों इस तरीके से हनीमून में अपने हस्बैंड का कत्ल करवा दिया जा रहा है? आजकल ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इसका सारा कत्ल का जो इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं सामने, सारा का होता है अफेयर। मैं केवल लड़की की बात नहीं करूंगी, महिलाओं की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी दोनों ओर से। लड़के भी लड़कियों को कत्ल कर कर फेंक दे रहे हैं और आजकल लड़कियां भी अपने पति को कत्ल करके फेंक दे रही हैं, साजिश रच रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सबका एक कारण है अफेयर। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आपका अफेयर हो गया है शादी के बाद भी, मैं पहले भी ये वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर शादी के बाद भी ऐसा लगता है कि मुझे ये अब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई और अच्छा लग रहा है, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती हूँ, तो बोलकर तलाक ले लो, अलग हो जाओ। मारने की क्या जरूरत है? उसके जीवन समाप्त करने की क्या जरूरत है? वो भी तो किसी का बेटा या बेटी है, उसे भी जीने का हक है। तो आप उसको सामने में बात करो ना, क्यों डरते हो? और आजकल की खास करके लड़कियों से मेरा ये कहना है, यही देखा रहा, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं और सुने हैं जो मीडिया में नहीं भी आया है, वो भी मैं बहुत सारा ऐसा सुनी हूँ कि लड़कियां शादी कर लेती हैं, उसके बाद अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, या शादी के बाद भी अपना उससे अफेयर बनाए रखती हैं, या फिर जब पकड़ी जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका कत्ल करवा देती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी पेरेंट्स से। ऐसे तो आजकल देखिए, हमारे ज़माने में अलग था कि बच्चों से पूछा ही नहीं जाता था और शादी कर दी जाती थी और फिर भी निभाते थे।
लेकिन आजकल हर पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता है, बहुत कम ही पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपने बच्चों से बिना पूछे उसका मैरिज कर देते होंगे। पूछा जाता है। तो जब माँ बाप अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप खुलकर बात कीजिए, खुलकर बोलिए कि हाँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मेरा कोई और अफेयर मेरा चल रहा है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर वो ढंग का होगा तो आपके माँ बाप उससे शादी कर देंगे, और नहीं अगर ढंग का है तो आप उसको भूलने की कोशिश करिए, क्योंकि माँ बाप कुछ सोच समझकर ही किसी से शादी करने को मना करते हैं, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद ना हो। और लेकिन आप सामने बात जरूर रखिए। आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं, अच्छे से शादी कर ले रही हैं धूमधाम से, उसके बाद एक तो रिसेप्शन के दिन भाग गई, कुछ शादी के बाद भाग जाती हैं। चलो भाग गई वो भी एक बार चलता है कि भाई भाग गई, उसे उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें भी आप बिना बोले मत भागिए, सामने रखिए बात को, अपनी बात रखिए। और भाग जाना भी चलिए एक बार ठीक है, लेकिन ये मरवा देना, मार देना, ये कहाँ का न्याय है। अगर आप किसी कारणवश अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाए तो शादी होने के बाद पति से तो बात कर सकती हैं। आप अपने पति से तो ये कह सकती हैं कि नहीं, मैं किसी और को पसंद करती थी, मैं शादी कर ली मजबूरन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, कुछ करो, कुछ सल्यूशन निकालो दोनों मिलकर। अगर वो समझेगा तो ठीक है, नहीं तो तलाक का अर्जी दे दो। लेकिन मारने की क्या जरूरत है? अरे उसे भी जीने का हक था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था, तुम बोलकर हट जाती, तलाक दे देती, या भाग ही जाती किसी और के साथ। लेकिन उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? ये सब घटनाएं देखकर आज के लड़के शादी करने से डरने लगे, उन्हें खौफ हो गया है। आज तो हर लड़के की माँ भी डर रही है कि पता नहीं कैसी बहू आएगी। ये लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज करने से ऐसा नहीं हो रहा है, लव मैरिज करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, अरेंज मैरिज में भी ऐसा हो रहा है। तो क्या करें? इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों को खुलकर बात करनी होगी, और लड़कियों को या लड़के को, जिसको भी किसी और से पसंद है, तो उसे खुलकर आप बात कीजिए और उसे छोड़ दीजिए, ताकि वो भी जिए। ऐसे किसी को मार देना, आप क्या सोचते हैं कि आप बच जाएंगे मारकर? अभी कितनों की लाइफ खराब हो गई। अगर आप पहले ही बता देते कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, या आप पति से ही ये बात कर लेते, तलाक ले लेते, तो आप भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते, और जो आपका पार्टनर है वो भी अच्छे से ज़िंदगी जिएगा। लेकिन आपको लगता है कि हम मार के अपनी ज़िंदगी जी ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप पुलिस की नज़रों से, कानून से नहीं बच सकते, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। तो ये तो गलतफहमी आप पालिएगा ही नहीं, कोई भी नहीं पालना। आज के नवयुवक से, आज के यंग जनरेशन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। इससे सबका जीवन बर्बाद होगा, आपका भी, आपके पार्टनर तो चले ही गए दुनिया से, और जो आपके साथ इसमें भागीदारी हैं उनका भी, और परिवार भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए खासकर लड़कियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई और पसंद है तो शादी का दिखावा करके और उसके बाद अपने पार्टनर को मर्डर मत कर दो। अपनी बात रखो। अरे तुम्हें भी हक है, सबको हक है अपनी बात रखने का, कि मुझे किससे शादी करनी है। आजकल तो माँ बाप पूछते ही हैं, लेकिन ये तमाशा बनाकर शादी करने के बाद इस तरीके से मार देना, किसी का जीवन बर्बाद कर देना, ये कहाँ का न्याय है? आपको किसने हक दिया? अभी तो आपका जीवन बर्बाद है, आप काटेंगे ही जेल में, लेकिन उस बेचारे का तो जीवन चला गया। कितने सपने सजोए होंगे उसने शादी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। तो ऐसे लड़कों के साथ खिलवाड़ मत करो, आज की लड़कियों और आज के लड़के भी, लड़कियों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी बात रखिए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप तलाक दे दीजिए, लेकिन
मारिए मत किसी को, किसी का जीवन लेने का आपको कोई हक नहीं है। और शादी के बाद आजकल जो मारते नहीं हैं, तलाक भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन साइड में अफेयर करते हैं। अरे क्यों? अगर पसंद नहीं है तो बोल दो, लेकिन जिसके साथ रहो, आप अपने लवर के साथ रहो, अफेयर वाले के साथ रहो या हस्बैंड वाइफ के साथ रहो, लेकिन 100% दे कर रहो। उस समय एक टाइम में एक ही के साथ रहो। इससे क्या हो जाता है? दिमाग भी खराब रहता है, एनी टाइम डर बना रहता है, पकड़े जाएंगे। ऐसे जिंदगी जी कर क्या फायदा है? और चीज में फोकस करो ना अपना दिमाग। ये सब चीज में क्यों फोकस कर रहे हो? एक से आपको खुशी नहीं मिल रही है जो आप ऐसे कर रहे हो? तो आजकल के यंग जनरेशन को मैं ये समझाना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें। खुल के आप भी जिए जिसके साथ आपको रहना है। किसी के साथ धोखाधड़ी, डबल डेटिंग करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पता है आजकल लड़के शादी से डर रहे हैं, लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहती। यही सब देखकर कि कितनी परेशानी है, कौन कैसा निकलेगा ये तो भरोसा ही उठ गया है। कैसे करे शादी माँ बाप? लड़की की भी लड़के की भी, किसी पर भरोसा ही नहीं है। और लड़के तो बिल्कुल ही डर गए हैं, बोलते इससे अच्छा तो मैं अकेला ही हूँ, कुमारा ही हूँ मैं। सही बात है भाई, शादी करके जब ये सब देखने को मिलेगा, कभी हम ड्रम में मिलेंगे, कभी हम तंदूर में मिलेंगे, कभी हम सूटकेस में मिलेंगे, तो क्यों शादी करें? तो ये सब दिमाग में मत लाइए, आगे बढ़ने की सोचिए, खुश रहिए और जिसके साथ आप हैं उसके साथ 100% देकर रहिए। देखिए कितनी खुशियाँ मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।